नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे चैनल पर महाराज जी श्रद्धेय श्री नीव करौरी बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का यह क्रम जारी है और अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का बहुत ही स्नेह, बहुत ही भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जो कि हमारे लिए एक गर्व की बात है। और आप सभी से कामना करते हैं, यह अनुरोध करते हैं कि इसी प्रकार अपना प्रेम, स्नेह और इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं बनाए रखें, ताकि हमारे चैनल पर आपके सहयोग के द्वारा हमें एक नया मार्गदर्शन प्राप्त हो और आपके लिए इसी प्रकार अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का यह क्रम जारी रख सके। तो अद्भुत कथा की आज का जो क्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके लिए, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको आज बहुत ही अद्भुत जानकारी महाराज जी से संबंधित प्राप्त होगी। तो आज के इस क्रमांक को शुरू करने से पहले हमारे दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी दर्शक अभी इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सहयोग करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले क्रम के सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बिना देर किए आइए आपको लेकर चलते हैं आज की अद्भुत कथा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे श्रद्धेय श्री नीव करौरी बाबा जी की लीलाओं का यह क्रम ना जाने कितने अनंत वर्षों से चला आ रहा है। क्योंकि कई बार आपने यह सुना भी होगा प्राय कि बहुत सारे संतों ने, जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड में रहे हैं या अन्य क्षेत्रों से उत्तराखंड में जिन्होंने प्रवास किया है, महाराज जी को कई वर्षों से उनका एक अटूट संबंध रहा है और अपनी कथाओं में अपने जो उनके अनुभव रहे हैं, महाराज जी की लीलाओं का गुणगान करते नहीं थकते हैं। और यह बात पूर्णतः स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक इस तरीके से है क्योंकि बहुत सारे सिद्ध संतों ने महाराज जी के बारे में यह जानकारी उपलब्ध कराई है जन समाज को कि महाराज जी का जो जन्म है लगभग 1900 ईस्वी के आसपास हुआ था। और जबकि यह पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि महाराज जी को कई संतों ने, जिनका जन्म महाराज जी की आयु से पूर्व, उनके आयु वर्ष से पूर्व भी हुआ है, तो उन्होंने भी महाराज जी को इससे पहले भी कई बार अलग अलग रूप में, अलग अलग रचनाओं में, अलग अलग जगह पर प्रवास करते हुए पाया है। श्रद्धेय श्री देवराहा बाबा जी ने भी महाराज जी के लिए कथन कहा है, जो कि बहुत ही प्रचलित है कि ऐसे महाराज जी जैसे अद्भुत संत जो हैं वे धरती में या धरती पर कई बार जन्म ले चुके हैं। और जब यह बात आई थी श्रद्धेय श्री नीव करौरी बाबा जी के विषय में कि महाराज जी का जब महाप्रयाण हो गया था, तो देवराहा बाबा जी ने यह कथन कहा था कि महाराज जी महाप्रयाण जैसी घटनाओं को ना जाने कितने बार अपने जीवन में अंजाम दे चुके हैं। महाराज जी के लिए महाप्रयाण जैसा शब्द बहुत ही छोटा है, क्योंकि अपनी लीलाओं का उनका यह एक अलग ही आयाम होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन में जो हमारा यह भौतिक शरीर है, यह एक कवच की तरह है, एक वस्त्र की तरह है। और महाराज जी ना जाने इस प्रकार के वस्त्र कितने बार बदल चुके हैं और फिर से उनका यह क्रम बदस्तूर जारी है। तो इस प्रकार की जो लीलाएं हैं वह महाराज जी अनंत वर्षों से करते आ रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालांकि आज की जो अद्भुत कथा है वह आपके लिए एक जानकारी स्वरूप भी है, आपके लिए एक प्रकार की, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह जानकारी आपके लिए जीवन भर आपके साथ रहने वाली है। महाराज जी से जो भी भक्त अभी जुड़े हुए हैं, यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आज की जो अद्भुत कथा है वह
एक प्रकार से मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है जो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। यह मेरा पहला अनुभव है जो मैं आपके लिए या आपको एक प्रकार से मैं आपको इस क्रम में जोड़ते हुए चलना चाह रहा हूँ। तो आज का मेरा अनुभव है महाराज जी के लिए कि जैसे भी आप सभी ने देखा है कि आप महाराज जी की पूजा अर्चना करते हैं, महाराज जी के चित्र को या महाराज जी की तस्वीर को आप अपने घरों में रखते हैं, मंदिर स्थान पर रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि महाराज जी के बहुत सारे चित्र, वैसे तो लगभग मैं प्रत्येक चित्र को जिसमें भी आप महाराज जी को देखते हैं वह चित्र अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। रहस्यमयी किस प्रकार से होते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस अनुभव को बहुत ही गहराई से समझा है। अनुभव कुछ इस प्रकार है कि महाराज जी की जितनी भी तस्वीर है, जितने भी उनके चित्र हैं या जितने भी उनकी जो फोटोज हैं, उनमें आप महाराज जी के चित्र को जब एकाग्रता के साथ शांत मन से जब आप निहारते हैं तो आप पाएंगे कि महाराज जी के चेहरे में एक बहुत ही अद्भुत किस्म की चमक रहती है, एक अद्भुत किस्म का रहस्यमय सम्मोहन उनके जो चित्र हैं इन पे पाया जाता है। मैं आपको कुछ चित्र महाराज जी के जो हैं उनमें इस प्रकार की मैं आपको जो रहस्यमयी जो भावनाएं हैं, जो महाराज जी के चेहरे का एक तेज है, अगर आप उसे शांत मन से अनुभव करें, अगर आप महाराज जी के चित्र को कुछ देर तक निहारते हैं एक अच्छी भावना के साथ में, एक श्रद्धा के साथ में, अपने एक पूजा विधि के तौर पे, तो आप पाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि आप महाराज जी के चेहरे में एक बहुत ही रहस्यमयी किस्म का तेज को आप प्राप्त करेंगे। आप देखेंगे कि महाराज जी के चेहरे में एक सम्मोहन की शक्ति है। और मेरा यह अनुभव प्रत्येक चित्र में महाराज जी को मैंने ऐसा पाया है कि महाराज जी उस चित्र में बजाय एक चित्र के एक सजीव रूप में विद्यमान रहते हैं। जिन भी भक्तों को इस तरह के जो अनुभव हैं, अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही से आप इस अध्ययन को, मैं इसे अध्ययन ही कहूँगा, क्योंकि आप जब अपनी श्रद्धा भाव महाराज जी के समक्ष प्रकट करते हैं तो महाराज जी उस पूजा विधि को अवश्य स्वीकार करते हैं। और लगभग आपसे सभी वीडियोस में एक ही बात कहता हूं कि महाराज जी के जो पूजा विधि का जो विधान है वह एक ही चीज पर टिका रहता है, वह है सच्ची श्रद्धा भाव। यदि आप सच्ची श्रद्धा भाव से महाराज जी के किसी भी चित्र को पूरे श्रद्धा भाव से अपने जो निष्ठा है उसको प्रकट करते हुए महाराज जी के किसी भी चित्र में आप महाराज जी के दर्शन करते हैं तो आप पाएंगे कि महाराज जी सजीव उसमें विद्यमान आपको मिलेंगे। तो आप सभी से मैं इस अनुभव को साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस प्रकार से मेरा ऐसा विश्वास है कि महाराज जी से आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। और यदि आप महाराज जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएं तो जीवन में और कोई आशा और कोई अनुभूति की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। तो आज के इस पूजा विधान, आज के इस जो अद्भुत जो मेरे अनुभव रहे हैं वह मैंने आपके साथ साझा किया है। आप भी इस प्रकार से महाराज जी को देखिए, अपनी दृष्टि में भाव लेकर आइए, तो मेरा पूरा विश्वास है कि महाराज जी को आप सजीव उस चित्र में पाएंगे। तो आज की यह अद्भुत कथा, आज का यह अद्भुत अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया। आप भी इस अध्ययन को करके देखें और जैसा भी आपका अनुभव रहता है कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।
तो आज की इस अद्भुत अनुभव को, आज की इस अद्भुत कथा को समापन की ओर मैं लेके जा रहा हूँ और आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी महाराज जी को श्रद्धा भाव से याद करिए, अपनी पूजा में शामिल करिए और आप पाएंगे महाराज जी आपके साथ बहुत ही करीब से जुड़ जाएंगे। तो आज के इस क्रम को यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली अद्भुत कथा में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।